परसों कहा था कि ये जो स्लोगन है ये जनता का स्लोगन है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये जनता की डिमांड थी आम आदमी पार्टी के लिए। जैसा प्रवीण जी ने कहा, उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अगर अपनी सीट छोड़कर भाग रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये डर कितना बड़ा है। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, ये डर अच्छा है, क्योंकि दिल्ली की जनता आपसे त्रस्त है। इतने वर्षों में हम चुनाव देखते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो, जब वो सीट्स अनाउंस करते हैं तो प्रदेश नेतृत्व जो है वो अपनी सीट की घोषणा भी साथ करता है, पहल करता है, उसमें प्रारंभ करता है। लेकिन इस प्रदेश के दो मुख्यमंत्री, दूसरी सूची आ जाती है, दोनों का नाम गायब है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से भाग गए हैं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना भी भागेंगे। ये लिस्ट हमारे हाथ में है। स्वराज की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, परिवारवाद को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल, अपनी ही पार्टी में परिवारवाद पे दो टिकट निछावर करते हैं, चांदनी चौक और कृष्णनगर। भगदड़ इतनी मची है कि 14-15 सीटें बदलनी पड़ रही हैं। और कुछ जानकारी तो ऐसी भी है कि कुछ ने खुद मना किया कि हमें लड़ना ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार से जन्मी पार्टी इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही खत्म होगी। और ये कोई छोटा विषय नहीं है कि उप मुख्यमंत्री को भगोड़े की तरह भागना पड़े अपनी सीट छोड़कर, क्योंकि क्षेत्र में काम नहीं किया है। आपने पीछे एक फोटोग्राफ देखी होगी जिसमें केजरीवाल जो कहीं नहीं जाते हैं, वो अपने एक विधायक के यहाँ भोजन करने गए थे। वो विधायक का नाम है शोएब इकबाल मटिया महल। अगर आम आदमी पार्टी की सबसे कोई सेफ सीट है जिसे वो मानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं केजरीवाल मटिया महल में दुआ सलाम करते नजर आए। तो जो मैंने कहा ना, डर है अपने कर्मों का, अपने पापों का, अपनी चोरी का, अपनी दलाली का, अपनी कमीशन का। उस डर ने आज मनीष सिसोदिया को भगोड़ा बना दिया। और अभी एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे 2 दिन पहले, कोई इन्होंने निकाला है, वो क्या है, पिक्चर का पोस्टर, उसका डायलॉग कुछ लिखा हुआ था, केजरीवाल। तो आज मैं बता रहा हूं, हर भ्रष्टाचारी का खात्मा होगा, रप्पा रप्पा रप्पा। हर भ्रष्टाचारी का खात्मा होगा। सीट बदलने से चेहरा नहीं बदला जाता मनीष सिसोदिया। सीट बदलने से आपकी चोरी नहीं बदली जाएगी। सीट बदलने से
वो जो शराब के ठेके तुमने गली गली खोले थे उसका जवाब नहीं बदलेगा, और सीट बदलने थे 17 महीने जो तुमने जेल में ध्यान लगाया है उसका भी जवाब देना होगा। दिल्ली को लूटने का, दिल्ली को ठगने का, दिल्ली को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र आम आदमी पार्टी ने रचा है, अब उसकी परिणति सामने आ रही है कि उसके उप मुख्यमंत्री को भागना पड़ रहा है। और भी बाकी सीटें देखिएगा, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री भी भागेंगे, क्योंकि ज़मीन खिसक चुकी है और ये डर ये उनको भी सता रहा है कि अब हमारा क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हर्ष मल्होत्रा जी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, प्रवीण भाई, पत्रकार साथियों, आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है। ये बात जो अब तक की आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की सूची है, 31 में से 50% के लगभग कैंडिडेट्स बदले हुए हैं। मनीष सिसोदिया को अपनी 10 साल की सीट को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तिमारपुर से पांडे जी की टिकट काट दी गई है। प्रहलाद साहनी के बेटे लड़ रहे हैं। किशन नगर से परिवारवाद सबके सामने आ रहा है, झलक रहा है, और उन लोगों को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं जो अन्य पार्टियों से डिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं। इसका मतलब इनके पास अपने भी नेता नहीं हैं। ये जो बात हम दिल्ली की जनता कह रही है ना कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये इस बात का असर है। दिल्ली की जनता ने कहना शुरू किया है कि अब हम गंदा पीने का पानी नहीं सहेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बदल के रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम दिल्ली के स्कूलों में जहां 1000 में से 800 प्रिंसिपल नहीं हैं, विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा मॉडल कहने वाले उप मुख्यमंत्री की सीट बदलनी पड़ रही है। 3rd क्लास मॉडल है इनका एजुकेशन का और 3rd क्लास मॉडल है इनके हेल्थ का। उनको अपनी सीट बदलनी पड़ रही है, भाग रहे हैं, सेफ सीट की तरफ जा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता कह रही है अब हम ये बातें नहीं सहेंगे। सीवर जो हर गली में बाहर पानी निकल रहा है, पानी सीवर के अंदर नहीं चल रहा। यमुना जी का प्रदूषण ठीक नहीं हुआ है। पूर्वांचल के भाई बहन कह रहे हैं कि अब हम ये बात नहीं सहेंगे, अब हम आम आदमी पार्टी को बदल के रहेंगे। और इस बात का असर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, केजरीवाल साहब पर, आतिशी जी पर, इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर दिमाग पर चढ़ के बोल रहा है। दिल्ली की जनता बार बार इनसे पूछती है कि आप बताइए, दिल्ली में 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब ने विकास क्या किया? अभी तक नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो 10 साल में जिसकी सरकार हो उसको बोलना चाहिए कि हमने 500 स्कूल में से इतने स्कूल बना दिए, एक भी नहीं बनाया। 20 अस्पतालों में से कितने अस्पताल नहीं बने? 10 साल पहले का वायदा है, एक भी नहीं बना। 20 कॉलेजेस में से कितने कॉलेज बनाए? एक भी कॉलेज नहीं बना। तो इन सब बातों का जवाब नहीं है। इसलिए केजरीवाल साहब विकास की बात नहीं कर रहे। 10 साल में क्या विकास हुआ? इसलिए अनर्गल बातें करते हैं, कभी वोटर लिस्ट की बात करते हैं, क्योंकि षड्यंत्र उनके दिमाग में रहता है। उन्होंने कॉर्पोरेशन में 7 लाख वोट कटवाए थे। उनको लगा कि अब ये वोट कैसे कट रहे हैं। अरे वोट जब कटता है तो नोटिस जाता है उस व्यक्ति को जिसका वोट कटता है, उसको जवाब देने का मौका मिलता है। तो ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। और ये जो आज आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची के बाद इनके 50% के लगभग इन्होंने अपने विधायकों की टिकट काटी है, ये समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है। शाहदरा से रामनिवास गोयल की टिकट काटते हैं ना,
तो इसका मतलब अपने बड़े नेताओं की भी टिकट पे इनको भरोसा नहीं है कि वो तीसरी बार भी चुनाव लड़के जीत के आ सकते हैं। काम किया नहीं है, इसलिए घबराहट है। जनता बोल रही है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इसलिए घबराहट है। अभी आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल साहब नई दिल्ली छोड़ के भागें, आतिशी जी कालका जी की सीट छोड़ के भागे। पहली सूची में शीर्ष नेतृत्व का नाम होता है, मुख्यमंत्री का नाम होता है। दो मुख्यमंत्री इनके पास हैं, उसका अभी तक अता पता नहीं है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।